जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, या फिर जो श्याम भक्त यहाँ पर 23 फरवरी से लेकर 23 मार्च के बीच में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, और अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप अपने किसी मरीज के साथ आ रहे हो या फिर बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, पूरे परिवार के साथ आ रहे हो, तो आखिर दोस्तों आपको कैसे आना है, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आ रहे हो तो कितना समय आपको चाहिए दर्शन करने का, यानी कि यहाँ पर लगभग 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, यानी कितना समय चाहिए तब यहाँ पर आपको आराम से दर्शन हो पाएंगे। और दोस्तों अगर यहाँ पर आप आ रहे हो तो यहाँ पर आपको कितनी भीड़ मिलेगी और कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। अगर ज़्यादा भीड़ है तो आपको कैसे लाइन में लगना है, कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई ये चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर से आप आते हो, भले से ही आप ये सोचते हो थोड़ा सा फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा हो जाए। तो आखिर कौन सी आपको गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर आपको कहाँ पर आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कितना खर्चा आएगा धर्मशाला में रुकने का, कितना खर्चा आएगा होटल में रुकने का, और खाने पीने का कितना खर्चा आएगा। और दोस्तों आपको अर्जी फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको अपनी अर्जी लगानी है, टोकन कैसे प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वाली वीडियो में आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे, स्किप करके देखोगे और फिर आप कमेंट करोगे तो भैया मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आपको वीडियो पूरी देख लेना है, आपको ना कोई पैसा देना है, नहीं कुछ देना है, आपको बस वीडियो पूरी देखना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, तो आराम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बरेली आने के बाद आपको क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे बरेली से आपको आना होता है आंवला। आंवला और मनोना धाम की जो दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, और बरेली और आंवला की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आप वहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, जिसका किराया आपको 20 रुपये का लगेगा, और अगर रोडवेज बस से आओगे तो आपको 80 से 90 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर आप मान लो टैक्सी वगैरह ऑटो रिक्शा करके आना चाहते हो, प्राइवेट यहाँ पर टैक्सी करके आना चाहते हो, तो 500 या 1000 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो कि डिपेंड करता है कि आपके साथ में कितने मरीज हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपको जल्दी दर्शन हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर अपने घर से आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे आप सुबह में पहुँच जाएं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं तो एक एक दिन में यहाँ पर 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, जिसके चलते हुए इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है कि कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 2 दिन में नंबर आ पाता है। यहाँ पर लोग लाइन में लगे रहते हैं, और यहाँ पर रात के 3 बजे 4 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं, वहीं पर रजाई गद्दा डालकर लेट जाते हैं, और यहाँ पर तब जाके नंबर आ पाता है। तो ऐसी प्लानिंग कीजिए, आप सुबह में यहाँ पर आ जाओ। सुबह में 4 बजे 5 बजे आ जाओगे, 6 बजे आ जाओगे, तो यहाँ पे आपको 1 दिन में दर्शन होने के चांस हैं। लेकिन यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं है कि 1 घंटा में दर्शन हो जाएंगे, कि 2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। कभी कभी यहाँ पे 15 मिनट में भी दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ 2 घंटे लगते हैं, कभी कभी यहाँ 14-14 घंटे लगते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर और भी व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर 3 लाइनें लगती हैं, मैं आपको बता दूँ। एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन, एक टोकन की लाइन। अगर आपको यहाँ पे मान लो टोकन लेना है, टोकन से आपको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको टोकन भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। आपको टोकन लेने के लिए आपको जाना होगा बड़े मंदिर, जो बड़ा वाला मंदिर है उसके जस्ट सामने आपको हेलीपैड की तरफ जाना होगा। वहाँ पे आपको टोकन की लाइन आपको लगी मिल जाएगी, वहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको कुछ और काम करने हैं टोकन लेने से पहले। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अर्जी पहली बार में ही स्वीकार करना चाहते हो
देखो दोस्तों, अपने घर से आप चल रहे हो तो मीट मछली आपको नहीं खानी है, ये सारे काम आपको छोड़ देने हैं। दारू वगैरह अगर आप पीते हो वो भी आपको छोड़ देना है। और यहाँ पे सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। दूसरी बात यह है, आपको कोई भी लालच ऐसा नहीं देना है कि प्रभु हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये काम आपको नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप आ रहे हो तो आपके मन में पॉजिटिव विचार आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला काम है आपको क्या करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है। उससे पहले आप स्नान कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सक्षम नहीं हो तो हाथ मुंह धोकर श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आपको 20 रुपये की श्याम जल की बोतल मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रसाद वाली दुकान पे चले जाना है। बहुत सारी प्रसाद की यहाँ पे दुकान आपको मिल जाएंगी। किसी भी दुकान से आप लोगों को 51 या 101 रुपये का शुरू यहाँ पे प्रसाद हो जाता है। अलग अलग दुकानों पे अलग अलग रेट होते हैं, ज़्यादातर 51 या 101 रुपये में आपको मिल जाता है। और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीद लेना है, क्योंकि अगर आप टोकन लोगे तो आपको अर्जी फॉर्म जरूर खरीदना है, क्योंकि अर्जी फॉर्म आपको 10 रुपये का मिलेगा। उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है। 61 रुपये की टोटल अर्जी लगती है और उसी से आपको टोकन मिलेगा। आपको टोकन के लिए और कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अर्जी लेने के बाद अपनी जो भी समस्या लिखने के बाद सीधे आपको यहाँ पे टोकन ले लेना है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे कि विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, दिक्कत कोई और बड़ी दिक्कत है, तो उन लोगों को टोकन मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी सुबह 9 बजे से बैठना शुरू करते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पर अगर आपको मान लो टोकन नहीं मिल पाता है तो महाराज जी की लाइन में जल्द से जल्द आप लग जाइए। और यहाँ पर लगभग 200-150 एक बार में महाराज जी व्यक्तियों को देख लेते हैं। तो जब तक नहीं उठते हैं, जब तक महाराज जी यहाँ की लगभग 200 लोगों की टोली या फिर 150 लोगों की टोली देख नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई निश्चित समय नहीं होता महाराज जी का उठने का। बैठने का तो निश्चित समय होता है, उठने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि महाराज जी के पास अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है, आपकी जो भी समस्या है वो बारीकी से आपको महाराज जी को आपको बताना है। और श्याम जल का जो सेवन है वो आपको डेली आपको करना है, यानी कि सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर की 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन एक बार आपको कर लेना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, ऑनलाइन आपको कभी भी अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है। और यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो कहीं पर ट्रेन में ऐसी जगह आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए, जिससे कि आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करते हैं जिन लोगों की मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो हम आपको बता दें कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है, तो आप धैर्य रखिए। और जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी आराम मिल जाता है, पहली बार में ही आराम मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक जो भी नियम है उनको पालन कीजिए। यहाँ से कभी भी आप किसी रिश्तेदारी में या फिर कोई ऐसी तीर्थ स्थान पर ना जाएं जिससे कि वो नेगेटिव एनर्जी आपको मिल जाए। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेके सीधे आपको घर जाना है और कहीं पे आपको नहीं जाना है। दूसरी बात यह है कि आपको धैर्य रखना है। आपके साथ जैसे ही आपके यहाँ पे मान लो देर है, अंधेर नहीं है, आपको फायदा जरूर मिलेगा। मैंने आपको बता दिया, कभी कभी जल्दी आराम मिल जाता है जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं उनका थोड़ा सा समय लगता है। बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी, यानी कि यहाँ रुकने की व्यवस्था, यहाँ पे जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, तो फ्री में आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर होटल वगैरह में रुकना चाहते हो तो राधेश्याम होटल है, जिसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा एक कमरे का। डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेना चाहते हो। होटल और धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो पास में ही बिल्कुल मंदिर की धर्मशाला है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हो, जिसमें आपको किराया 1000 से लेके 3000 रुपये का पड़ेगा। आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। और मैंने आपको बता दिया, फ्री में रुकना चाहते हो जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप रुक सकते हो। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको खाने पीने का लगभग आपको 100 से 150 रुपये का खर्चा आएगा एक व्यक्ति का। बाकी दोस्तों टोटल खर्चा यहाँ पर अगर आप मान लो होटल में नहीं रुकते हो तो एक व्यक्ति का नॉर्मल खर्चा आता है 500 रुपये। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी महाराज जी कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लेते हैं, कोई भी खर्चा नहीं है, सिर्फ फ्री में यहाँ पे सारे काम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दवाई गोली नहीं होती है। यहाँ पे शुद्ध जल पिलाया जाता है मंत्रों द्वारा, यानी कि मंत्र पढ़ के महाराज जी जल पिलाते हैं, उसी से कल्याण हो जाता है। और महाराज जी ये भी बोलते हैं अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है, आपका मरीज सक्षम नहीं है, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेज दीजिए, श्याम जल पड़वा के ले जाइए और अपने घर पे श्याम जल पिलाइए। जब उसको फायदा मिले तब यहाँ पर आपको लेके आना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं।
तो अभी के टाइम पे वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि बुधवार और मंगलवार को महाराज जी धाम पर नहीं मिलते हैं। इस दिन कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार होगा, तभी महाराज जी धाम पर बैठते हैं, अन्यथा नहीं बैठते हैं। तो आप जब भी मैं वीडियो में बोलूं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक बैठ रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वेडनेसडे और ट्यूसडे जरूर आपको याद रखना है कि इस दिन महाराज जी नहीं मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। 25 फरवरी के बाद महाराज जी 26 फरवरी को धाम पर मिलेंगे और 26 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक महाराज जी धाम पर आपको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखकर ही आना है, यानी कि मार्च में आपको वीडियो हमारी देखकर ही आना है, क्योंकि अचानक महाराज जी कहीं पे चले जाते हैं या फिर कोई दिक्कत आ जाती है तो महाराज जी नहीं मिल पाते हैं। फिर आप कहोगे भैया आपने बताया और हमें महाराज जी ना मिले। तो आपको डेली वीडियो देखनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे। इस बार वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।